Hi everyone. So in this video we will understand mole concept. Okay, mole concept is very basic of physical chemistry actually. So if you don't understand mole concept, you won't be able to understand even ABCD of it. So yeah, this video is going to be 0 to 1, and this video will be sufficient to be very good with problems related to mole concept. Okay. So let's first start. And mole concept is very easy. Okay, it is nothing fancy or tough. Just that some terms we are hearing for the first time, that's why we feel it's difficult, but it's very simple. Now let's understand what is 1 mole. Okay, so look, everyone says 1 mole of carbon, 1 mole of oxygen. So what is 1 mole? 1 mole is just a number. So 6.022 into 10 raised to power 23, also known as Avogadro number, Na से represent करते हैं इसको. So generally what happens, you cannot say one atom of carbon, 6.022 into 10 raised to power 23 oxygen, right? तो लोग क्या बोलते हैं 1 मोल. सो इसको मेजर करते हैं हम लोग. सो अगेन सेइंग कि यार मैंने इतने एटम्स लिए, इतने ऑक्सीजन लिए, इतने हाइड्रोजन लिए, पीपल से मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिए. इट्स इजियर राइट देन सेइंग 6.022 into 10 raised to power 23. सो इट्स जस्ट अ नंबर. एक नंबर को हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है. Okay, then this is mass of proton is approximately equal to mass of neutron. It is 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. And mass of electron is, mass of neutron or mass of proton is 1837 times mass of electron. Okay, that's why generally we say mass of an atom is mass of proton plus mass of neutron. इलेक्ट्रॉन को हम लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज पहले इसका इतना कम वेट है, उसमें ये 1837 टाइम्स और कम है, राइट? So we just ignore mass of electron. Again, this is a very big number. इसको हर बार रिपीट करना कि मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, तो कैसे बोलेंगे 1.67 इंटू 10 रेशियो माइनस 24 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? सो जनरली इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन किया 1 AMU. सो दिस एंटायर थिंग इज 1 AMU. लेट्स टेक ए एग्जांपल. ओके, सो what is atomic mass of carbon? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन. यू विल बी सेइंग यार इसमें तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होना चाहिए एक्चुअली, बट इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी स्मॉल, राइट? सो एडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी जस्ट इग्नोर इट, वी नेवर एड इट. यहाँ पे क्या हो गया 12 इंटू ये वाला नंबर. अगेन दे वर लाइक हु विल रिपीट दिस नंबर सो मेनी टाइम्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग 12 AMU बोलते हैं, राइट? सो 12 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. दिस इज क्लियर. अभी क्या है ना, एक कार्बन एटम इतना स्मॉल है यार, एक कार्बन एटम से एक रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, राइट? सो जनरली व्हाट पीपल से 6.022 into 10 raised to power 23 carbon atoms low. Again, you cannot repeat this every time. 6.022 into 10 raised to power 23 carbon atoms, this many hydrogen atoms. So people क्या बोलते हैं 1 mole of carbon atoms. इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे. तो 1 mole is nothing fancy, just this number. तो 1 mole of carbon atom का कितना वेट होगा? What's the weight, right? तो वापस से हम लोग मैथ्स करते हैं. हम लोग को एटॉमिक मास पता है, एक कार्बन का इतना है, 1 मोल का कितना होगा? वेट मास निकालना है हम लोग को. मास अभी कैसे निकालोगे? नथिंग फैंसी, राइट? एक एटम का इतना वेट है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 12 इंटू AMU. AMU क्या है? ये 24 ग्राम्स. तो जनरली क्या होता है ये और ये जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैल्यू 10 आता है. ओके, वैल्यू आता है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 विच इज 1 एक्चुअली. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 12 ग्राम्स. ये आपका ग्राम मोलर मास. ये आपका ग्राम मोलर मास और मोलर मास बोलते हैं इसको, राइट?
ग्राम मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ओके, और मोलर मास बोलते हैं इसको. सो दिस इज क्लियर, दिस इज द बेसिक्स ऑफ इट. ये समझ गया तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्लियर है. 1 मोल इज जस्ट अ नंबर. मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लोग 1 mu बोलते हैं. एक एटॉमिक का ऐसा होता है 1 मोल इज दिस मेनी एटम्स. इसको फिर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ओके. तो इससे हमारा फॉर्मूला नंबर 1 आता है. व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 1? फॉर्मूला नंबर 1 इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास. Number of moles is equal to mass divided by gram atomic mass. How do I get this formula? 1 mole of carbon atom, right? 1 mole of carbon atom. What is the molar mass? Molar mass is 12 grams. 1 mole है, right? 1 mole है, इसका मास क्या है फिर? Mass is 12 grams. अगर मेरे पास 2 मोल हुए तो कार्बन का वेट कितना होगा जो मैंने रिएक्शन में लिया है? उसका वेट होगा 24 ग्राम्स, राइट? आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट विल हेल्प क्लियर द फॉर्मूला. या एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे सारे ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे. फाइंड, ठीक है, तो हमारे पास 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स कितने हैं इसमें? मोल्स क्या है, ओके. बैक टू आवर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट. वेट कितना दिया है इन्होंने? 196 दिया है. इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इसमें हर एक का नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया होगा कितना है वो, मैं अभी देख लेता हूँ. इसका है 196 डिवाइडेड बाय 98 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स. तो ये रिएक्शन में इतना ग्राम लिया है, मतलब कितने मोल्स लिए हैं H2SO4 के? 2 मोल्स लिए हैं H2SO4 के, ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज what's the weight of S taken? What is the weight of S taken? Weight of sulfur taken. What's the weight of S? सल्फर का कितना वेट लिया इन्होंने? इन्होंने लिया 2 मोल्स ऑफ सल्फर लिए. वापस से सेम फॉर्मूला, 2 मोल्स ऑफ सल्फर मास. सल्फर का ये कितना है? सल्फर का है मोलर मास 32. तो मास कितना है? इन्होंने 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर लिया है. क्वेश्चन आंसर. दिस इज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, ओके. मतलब वेट अभी तुम लोग को ये पता है H2SO4 है, 196 है. पहले क्या किया हम लोग ने? पूरे मॉलिक्यूल का मोल्स निकाला. कितने मोल्स? 2 मोल्स. 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स ऑफ सल्फर हो गया 64, राइट. थर्ड क्वेश्चन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा. तो अभी ये रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम, ओके, इसमें 2 मोल्स ऑफ H2SO4 है. सो 2 मोल्स ऑफ O4, ओके. 2 मोल्स ऑफ O4. इसमें तो 4, फिर क्या है? O4 है यहाँ पे. तो इसमें एटम्स कितने हैं? 4 एटम्स है, तो ये हो गए 8 मोल्स. 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके. सो होपफुली दिस इज क्लियर. मोल कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? मतलब मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी, कुछ फैंसी नहीं है. ये फॉर्मूला है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. So this also you have to just remember, okay? 1 mole of any ideal gas at HTP occupies 22.4 liters, okay.
अब ये लीटर क्या है, 22.4 लीटर इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो. ओके, दिस इज 22400 ml एंड 22400 सेंटीमीटर क्यूब एज वेल. यूनिट्स अलग अलग आते हैं, जस्ट सो दैट इफ यू आर नॉट अवेयर, ये है सारे यूनिट्स. तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एसटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स. इसमें भी कुछ फैंसी नहीं है, सब सेम है. ओके, मैं आपको एक फाइनल फॉर्मूला बता देता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4. यूनिट सेम है, ये एक बार देख लेना. ओके, ये आपका मास्टर फॉर्मूला है. सो एनी क्वेश्चन कम्स यू हैव टू यूज दिस. मास इज क्या है, जो क्वेश्चन में दिया होगा, इतना मास का मॉलिक्यूल लिया है या इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है, इससे आपको मोल्स मिल जाएंगे. ओके, दिस इज इट, दिस इज द फॉर्मूला. एक हम लोग फैंसी क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद सब क्लियर हो जाएगा. ओके, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स NH3. ये अपना इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन. ओके, इसमें क्या बोला हम लोग को, हम लोग ने लिया है 14 ग्राम्स ऑफ N2. वी हैव टेकन 14 ग्राम्स ऑफ N2 हियर. हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, हम लोग को क्या पूछा, फाइंड द मोलर मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस्ड. मोलर मास ऑफ H2 required and NH3 produced. Okay, so these are stoichiometric coefficients. Okay, 1, 3, 2. So how do you read this equation? You read this equation is 1 mole of N2 plus 3 moles of H2 give 2 moles of NH3. Basics equation. Okay, फ्रॉम 14 ग्राम्स ऑफ N2 गैस. तो इन्होंने एक इंफॉर्मेशन किया है, 14 ग्राम्स ऑफ N2 यूज किया, 14 ग्राम्स ऑफ N2 यूज किया इन्होंने. ओके, मोलर मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड NH3 प्रोड्यूस, 14 ग्राम्स ऑफ N2 दे हैव यूज्ड. सो 14 ग्राम्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है 3 टाइम्स ऑफ H2, 2 टाइम्स ऑफ NH3. ओके, तो ये इक्वेशन हो गया. अब हम लोग को समझना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 वर यूज्ड. कितना था, 14 डिवाइडेड बाय 28, 2 टाइम्स है ना, तो इसका हो गया 0.5 मोल्स. तो ये क्या है ना, ये ऐसा है. तो 0.5 मोल्स ऑफ N2 यूज किए हैं. 1 यूज करता है तो 3 चाहिए, 0.5 यूज करते हैं तो कितना होगा, 0.5 इंटू 3, राइट, 1.5. सो 1.5 मोल्स ऑफ O2. इसमें कितना चाहिए, सो 1, 3, जो एक होता है तो 2 प्रोड्यूस होते हैं, 2 इंटू 0.5, 0.5. सो 1 मोल ऑफ NH3. तो 1.5 moles of O2 is produced and 1 mole of NH3 is produced, right? Molar mass of H2 required and NH3 required to produce. Molar mass तो निकाल ही सकते हो बाद में, but this is how it's simplified. 1.5 moles of O2 is required, 1 mole of NH3 is required. तो पहले हम लोग ने ऐसे रीड किया इक्वेशन, 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल्स ऑफ H2. ये नॉर्मल रिएक्शन है, राइट. पर अगर क्वेश्चन ने हम लोग को दिया है कि हम लोग ने इतना ग्राम्स ऑफ N2 उठाया है, तो बाकी इसका कैसे होगा इक्वेशन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वे. सो दिस इज द मास्टर इक्वेशन. यूजिंग दिस मास्टर इक्वेशन यू कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, वेरी सिंपल है. जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर मेजर्ड एक्चुअली इन दिस, राइट. या बाय गाइस.